हे फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस की टॉपिक सेल के बारे में, जो कि लिया गया है एनसीईआरटी की 9th क्लास की बुक के चैप्टर नंबर 5 से, जिसका टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज़ सेल। इस चैप्टर में फर्दर बात की गई है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किन चीज़ों से बने हैं, सेल्स किन चीज़ों से बने हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, सेल की डिस्कवरीज, सेल ऑर्गेनल्स के कुछ ओवरव्यूज़। हम इस वीडियो में बात करेंगे सेल की डेफिनेशन, सेल थियरी और सेल की कुछ डिस्कवरीज़ के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल के बारे में। सेल एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। जैसे कि टाइटल से आप समझ सकते हैं कि सेल एक बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ का। अगर हम एग्ज़ाम्पल लें अपने आसपास का, तो अगर हम वॉल का एग्ज़ाम्पल लें या रूम का एग्ज़ाम्पल लें, तो एक रूम या एक वॉल की जो बेसिक यूनिट होती है जिससे मिलके वो बनती है, उसे हम ब्रिक कहते हैं। कई सारी ब्रिक्स को ऐड करके ही वॉल या रूम का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली हमारी बॉडी भी, हम मल्टी सेलुलर हैं, हमारी बॉडी भी उसी तरीके से बनी हुई है। बस हमारी जो बॉडी की बेसिक यूनिट है उसे हम सेल कहते हैं। Let's talk about the definition of the cell. Cell is a structural and functional unit of life. It provides structure and perform vital functions in living organism. Cell एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, जो कि एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है और कई इम्पोर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि मैंने भी आपको वॉल का एग्जांपल दिया था। वॉल ब्रिक्स ऐड ऑन होके, कई सारे ब्रिक्स मिल के एक वॉल का स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। उसी तरीके से कई सेल्स मिल के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप इस वर्ड से समझ सकते हैं, मल्टी सेलुलर मीन्स जिसमें कई सारे सेल्स हों। एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी आपके आसपास जो मल्टी सेलुलर हैं, जो कि कई सारे सेल्स से मिल के बनी हैं। पर ऐसे भी बहुत सारे सेल्स हैं जो सिंगल सेल ही एक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम, कुछ बैक्टीरियाज। ये सिंगल सेल भी एक लाइफ का पूरा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हम बात करेंगे सेल की कुछ डिस्कवरीज़ के बारे में। उससे पहले हम देखेंगे सेल थियरी। सेल थियरी के अकॉर्डिंग सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सेल के थ्रू ही हमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलता है या हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और लिविंग सेल हो तो वो कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब बने हैं सेल से, और जितने भी सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं फॉर्म होते हैं किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से। पहले से कोई सेल होता है जिससे कि कोई नया सेल फॉर्म होता है। अगर हम डिस्कवरीज़ की बात करें तो सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। उन्होंने ये डिस्कवरी की थी कॉर्क सेल में। कॉर्क सेल को उन्होंने जब कॉर्क सेल ऑब्ज़र्व किया तो उन्हें बी हाइव जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, या मल्टीपल पोर्स जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, जिनको उन्होंने नाम दिया सेल। लैटिन में सेला वर्ड का मतलब होता है अ लिटिल रूम, जिसमें मॉन्क्स रहते थे। इस वजह से वो छोटे छोटे रूम्स के फॉर्म में या कंपार्टमेंट्स की फॉर्म में उन्हें दिखाई दिए, इसलिए उन्होंने उन रूम्स और कंपार्टमेंट को सेल का नाम दिया। नेक्स्ट डिस्कवरी की बात करें तो ल्यूविन हुक ने की थी फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी पॉन्ड वाटर में 1674 में। इसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल का। अब हम सेल के अंदर स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। सेल के स्ट्रक्चर के अंदर कई ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियस होता है, जिसमें हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। आपने सुना होगा कि हम में इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं कुछ हमारे पेरेंट्स के। ये सारी चीज़ें होती हैं न्यूक्लियस के थ्रू, जो वो काफ़ी एलेबोरेटेड वे है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में।
उसके बाद नेक्स्ट पर्किंजे ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। सेल में फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस और सेल और न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस होती है वहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। दोनों को कंबाइनली हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट है सेल थियरी। According to cell theory, all the plants and animals are composed of cell and that the cell is the basic unit of life. सेल थियरी के अकॉर्डिंग जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सब सेल से बने हुए हैं और सेल हमारी लाइफ का बेसिक यूनिट है। ये थियरी दी थी श्लीडन और शॉन ने 1839 में। फर्दर सेल थियरी को एक्सपेंड किया था विरशॉ ने 1855 में। उन्होंने सजेस्ट किया था कि जितने भी सेल हैं वो सब फॉर्म होते हैं किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जो भी नया सेल फॉर्म होता है वो किसी पुराने सेल से ही एग्जिस्टेंस में आता है। नेक्स्ट डिस्कवरी के बारे में बात करें तो वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी, जिससे फर्दर सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कवर किया गया था। सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर और एलेबोरेटेड वे में डिस्कवर किया गया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी 1940 में हुई थी। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।